अगर आपको पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति बार बार जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, आपकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देख रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है, तो ये कोई संयोग नहीं हो सकता। आज इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आखिर वो यूं क्यों कर रहा है। ठीक है, बने रहिए। तो आपका स्वागत है डिवाइन डायर 777 में। मैं हूं निधि और हम यहाँ देखेंगे आज उस पर्सन की इंटेंशंस। यहाँ पर है कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर चल रहे हैं द डेविल, द वर्ल्ड, यहाँ पर है ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स, द फूल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ कॉइंस। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को क्लीन करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि राशियाँ कौन सी हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स, 12 ही राशियाँ। डेथ, स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट। ओके, तो काफ़ी समय से आप एक थॉट प्रोसेस से परेशान चल रहे थे कि कोई व्यक्ति आपको परेशान करने के लिए सारी हदें पार कर रहा था। प्रवोक करना, आपके परेशान करना, आपको ऐसा फील कराना कि आप बहुत सारी चीज़ों पर कैसे एक्शंस देंगे वो। क्योंकि यहाँ एनर्जी अभी आई हुई है ना, वो कैसी आई है कि सामने वाला व्यक्ति लगातार ये देखना चाहता था कि आप आखिर कितनी देर तक सहेंगे, कब तक इग्नोर करेंगे, कब तक माफ़ करेंगे, कितनी बार आप बात दबा देंगे, कितनी बार आप चुप रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, कितनी बार उनके बिहेवियर के बावजूद आप वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, जबकि आपको पता होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पेशेंस भी अनलिमिटेड नहीं होता है। आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ चुपचाप ऑब्जर्व किया, और अब आपकी एनर्जी बदल चुकी है। अब आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप बस पीछे हटने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीछे हटने के लिए तैयार हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ जो एनर्जी दिख रही है ना, दैट इज़ नॉट कि आप किसी तरीके के व्यक्ति से डर गए हो और आप उसके साथ में अब लड़ना नहीं चाहते हो। एक्चुअली में दिक्कत क्या है ना कि आपको एक अलग तरीके का थॉट, एक होता ना वो अलग तरीके की सोच जिसकी कल्पना वो नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो थॉट आ गया क्योंकि वो चाहते थे कि आप रोएं, गिड़गिड़ाएं। देखो उनसे भिड़ना मतलब, देखो वो तो यही चाह रहे कि आप लड़ाई करो, और वो इसी सोच के साथ में आपको प्रवोक कर रहे थे। लेकिन आप उनसे लड़ने वड़ने के चक्कर में नहीं हो, आपने एक ऐसी सोच दिखाई है जो बहुत कम लोगों के अंदर आती है। तो अब ऐसा क्यों है कि इस व्यक्ति ने आपका पेशेंस टेस्ट करने की बात कही, हम बाद में आएंगे कि वो क्या हो रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है ना कि सामने वाला व्यक्ति आपको बहुत अच्छी तरह से समझता है, उसे पता है कि आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, उसे पता है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, आप पहले सामने वाले को देखते हो कि वो कैसा है, फिर सिचुएशन को समझते हो, उसके बाद में रिएक्शन देते हो। तो शायद इसी चीज़ को सामने वाले ने आपकी वीकनेस समझ लिया, उसे लगा ये तो सह लेगा, एक और बार, फिर एक और बार, और फिर शायद एक और बार। लेकिन हर बार जब आपने कुछ नहीं कहा, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया है, उसे लगा है कि साइलेंस का मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग थी। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था, आप हर चीज़ नोटिस कर रहे थे, बस आप बोल नहीं रहे थे। आपका ना बोलने का रीज़न ये नहीं था कि आप इनको मौका देना चाह रहे थे कि वो चुप हो जाए। आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ चीज़ों के जवाब, आपका मन आपको कुछ चीज़ों को बता रहा था। आपका मन कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा था कि किस पर अपनी एनर्जी स्पेंड करनी चाहिए और किस पे नहीं। बात इतनी सी है कि प्रवोक करने वाले व्यक्ति को आप इस लायक समझ भी रहे थे,
तो आपको लगा नहीं, मुझे ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं लग रहा, स्टैंडर्ड्स नहीं है इसके साथ में युद्ध करने के। कोई बच्चा आपसे लड़ाई करने लग जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपने हर बात को क्यों जाने दिया? ये बात उससे ही निकल के आती है। आपने हर बात को इसलिए जाने दिया क्योंकि आप किसी सिचुएशन को अननेसेसरी बड़ा नहीं करना चाहते थे। आपके मन में शायद ये था कि छोड़ो, अभी बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरी बार भी आपने यही सोचा, फिर तीसरी बार भी आपने सामने वाले को बेनिफिट्स ऑफ डाउट दिया। आपने सोचा शायद उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं होंगे। पहले तो आपने ये भी सोचा एक समय पर, लेकिन शायद सिचुएशन ख़राब थी, शायद वो स्ट्रेस में था, शायद उसे मेरी बात समझ नहीं आई। ये बातें आपने सोची, लेकिन धीरे धीरे आपका पैटर्न, आपको उसका पैटर्न दिखाई देने लग गया कि एक बार की गलती और एक बार की गलती है और पर वो बार बार उसको बिहेवियर को दोहरा रहा है बार बार। तो आपने वही फ़र्क समझ लिया कि यार ये जो पर्सन है ना, ये जानबूझ कैसे कर रहा है ये। अब आप किसी एक इंसिडेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरी पैटर्न को देख रहे हो कि ये हो क्या रहा है। अब सामने वाला व्यक्ति ना आपकी लिमिट को जानना चाहता था कि आप कहाँ तक प्रोवोक हो सकते। जल्दी से कोई लोग ऐसे चुटकी में प्रोवोक हो जाते हैं, कुछ होते पेशेंस, हाँ बहुत गहरे, बहुत गहरे। लेकिन पता है वो व्यक्ति जो बहुत देर तक प्रोवोक नहीं होता, वो अलग तरीके का व्यक्ति होता है। उसको नहीं पता था कि आप वो व्यक्ति हो, आपकी लिमिट कहाँ तक है, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आपकी वीकनेस टेस्ट कर रहा है, पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी यही है कि शायद उन्हें लगता था कि आप बहुत अटैच्ड हैं, इसीलिए आप चाहे जितना परेशान हो आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आप वापस आएंगे, आप बात करेंगे, आप समझाएंगे, आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। और शायद इसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने आपकी पेशेंस को पुश किया। लेकिन अब सिचुएशन उलट गई है क्योंकि आपने अपनी सीमा पहचान ली है। और जब कोई व्यक्ति अपनी सीमा पहचान लेता है तो उसके बाद उसे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस अपने बिहेवियर को बदल लेता है। आपका यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो ये देख रहा है कि वो कितना ज़्यादा घटिया हो सकता है और आप कितना पेशेंस देख रहे हो। पता उसको क्या रियलाइज़ हुआ बाद में, क्योंकि जब वो आपको प्रोवोक कर रहा है और आप शांत हैं, तो पहले तो लोग आपको देख रहे हैं, बट फिर एक समय पे आके जब आप उसको रिएक्शन नहीं दे रहे हो तो लोग उसको ही देख रहे हैं कि ये यार कितना घटिया इंसान है, ये क्या कर रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति उस चीज़ को सहन नहीं कर रहा है। हालांकि आपके जवाब ना देने के थॉट को भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको मतलब एक तरह से वैल्यूलेस फील कराना। देखो जब आप किसी को जवाब नहीं देते ना तो आपको उसको वैल्यूलेस फील करा देते, तुम मेरी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते हो, तुम्हारी वैल्यू मेरी लाइफ में नहीं है। तो वो जो वैल्यूलेस फील कराया है आपने, वो चीज़ इसको अब समझ में आई है कि ओ माय गॉड, ये गेम तो मैं सोचा मैं खेल रहा हूँ, असली गेम चेंजर तो ये व्यक्ति निकला। क्योंकि प्रोवोक करने पर भी जो जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति मुझे एक ऐसा सिचुएशन में देख रहा है कि यार ये तो बेवकूफ़ है। एक कुत्ता जरा भौंके तो भौंकता तो लोग उसी को मारने लगते हैं। पहले तो वो ये देखते किस पे भौंक रहा है, फिर अड़ोस पड़ोस के लोग ही उसको मार देते हैं, कूटने लगते हैं। तो ऐसे ही ये व्यक्ति भी परेशान हो गया, लेकिन आपकी शांति को भंग नहीं कर पाया, आपकी पॉजिटिविटी को भंग नहीं कर पाया। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा उसको परेशान कर रही है। और आपकी चुप्पी पहले जैसी नहीं है। पहले आपकी साइलेंस में उम्मीद थी, अब ऐसी साइलेंस है जिसमें डिसीजन है। दो तरह के होता ना कि अभी बोलेगा। अब आपने कहा, अब उसको समझ में आ गया ये नहीं बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे, और ये उसको फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है। पहले आप चुप रहते थे क्योंकि आप चीज़ें बचाना चाहते थे, अब आप चुप हैं क्योंकि आपको लगता है मैंने जितना करना था कर दिया। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ी अलग अलग बात है। और सामने वाला शायद इस डिफरेंस को महसूस कर रहा है। अब उसे लग रहा है कि इस बार आप नाराज़ होकर दूर नहीं हुए हो, इस बार
आप इमोशनली पीछे हट रहे हो। और नाराज़ होने में और इमोशनली पीछे हटने में बहुत फ़र्क होता है। और जब कोई व्यक्ति इमोशनली पीछे हट जाता है ना, तो उसे वापस पहले वाली जगह पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पीछे वो क्यों हटता है, वापस पीछे व्यक्ति क्यों हटता है? जो वो अब पुरानी बातें याद कर रहे हैं कि यार कैसा अच्छा दिन थे हमारे, लेकिन अब वो इमोशनली पीछे इसलिए हट रहा है क्योंकि इसने बहुत बार आपको ऐसा दोगलापन दिखाया, अपना टाइम नहीं दिया, दोगलापन दिखाया, आपको ज़रूरत थी तो हमेशा मौजूद नहीं रहना या आपके लिए कुछ नहीं करना। तो जब एक बार होता ना कि मेरी लाइफ में इसने कुछ किया तो नहीं है, तो जब नहीं किया है तो आप उसको रिएक्शन नहीं दे रहे हो, अब आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। ये चीज़ें बहुत साफ साफ आपकी तरफ से आ रही हैं। अब एनर्जी तो यही कहती है कि सामने वाला शायद कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिससे आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। कोई छोटी सी बात, कोई इनडायरेक्ट एक्शन, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगे कि ये आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि ये वो देखना चाहता है कि आपकी तरफ से अभी भी रिएक्शन बचा है या नहीं। लेकिन इस बार आपकी एनर्जी अलग है। आप सोच रहे हैं कि अब मुझे हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, और यही चीज़ सामने वाले को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज वो इसी बात पे है, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसे रिएक्शन की उम्मीद थी, वो व्यक्ति अब रिएक्शन देना बंद कर चुका है। उसने आपकी ये वाली थॉट को पढ़ा ही नहीं है। अब ये पर्सन यहाँ जितना परेशान हो रहा है, आप उतना ज़्यादा इससे दूर जा चुके हो। अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप बात न हाथ से निकल गई है। यहाँ रिग्रेट की एनर्जी है। अब उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ही पुश कर दिया, शायद उन्हें लगा था कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो एक वो फन टाइम होता है ना, किसी को टीज करना, किसी को परेशान करना, फिर उसका एक्शन देखना। पर अब नहीं, आप अवेलेबल नहीं हो। शायद उन्होंने आपकी सहनशीलता को आपकी मजबूरी समझ लिया था, लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ गया है कि आप मजबूर नहीं थे, आप सिर्फ पेशेंस थे। आपके अंदर बहुत धैर्य था, वीकनेस समझ रहे थे उसको, वो बहुत बड़ी गलती थी। अब अगर आप पीछे हट रहे हैं तो इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपने तय कर दिया है कि मेरी पीस किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी व्यक्ति और किसी भी सिचुएशन से ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी थॉट का चेंज होना ये बहुत बड़ी बात है, कि जब हम ऐसे सोच लेते हैं ना, तो हम बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम लड़ते नहीं हैं उस व्यक्ति से, जाके लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि लड़ना क्या करना है, क्यों लड़ना? ठीक है, वो उसकी सोच है, उसके एक्शंस हैं, ये मेरी सोच, ये मेरा एक्शन है। और यही पावरफुल पॉइंट यहाँ पर नज़र आता है कि जिस व्यक्ति ने आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया था ना, अब उसे शायद अब खुद अपना पेशेंस टेस्ट कर देना पड़ रहा है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना सह सकते हैं, सवाल ये है कि आपके बिना वो कितना संभल सकता है। आपने इस समय तक तो उसकी रिएक्शंस देखी है, उसकी बातें सुनी है, उसका बिहेवियर टॉलरेट किया है, लेकिन अब ना रोल्स बदल दिए हैं। अब सामने वाला आपकी साइलेंस में पढ़ेगा, उसको रीड करेगा कि ये कितना साइलेंट थे, आपके डिस्टेंस को नोटिस करेगा, आपके बदले बिहेवियर को समझने की कोशिश करेगा, और शायद उसके मन में बार बार यही आएगा, क्या इस बार सच में बहुत देर हो गई है? और आपका जवाब शायद शब्दों में नहीं होगा, आपका जवाब आपके बिहेवियर में होगा। आप पहले जैसे अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप पहले जैसे हर बात को जस्टिफाई नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, आप किसी को ये साबित करने के लिए अपनी पीस ऑफ माइंड का सेक्रीफाइस नहीं करेंगे कि आप अच्छे हैं। तो अगर आपको लगता है कि पिछले कुछ समय से आपकी पेशेंस को जानबूझ के टेस्ट किया जा रहा था, तो याद रखिए, हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब होता है आपका पीछे हट जाना, क्योंकि सामने वाला तब तक आपको आपकी सीमा को नहीं समझता है जब तक आप खुद अपनी सीमा तय नहीं करते हो। और इस रीडिंग की आखिरी एनर्जी बिल्कुल साफ थी कि आपकी पेशेंस खत्म नहीं हुई है, आपने बस ये तय कर लिया है कि अब इसे हर किसी पर खर्च नहीं करना है, हर किसी पर स्पेंड नहीं करना है। और शायद यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है।
और ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके ही आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही बेकार बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और अपने लिए ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम से संबंधित, तो आप वो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी का आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।